कहां से आया, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सरकार और बीपीएसएससी चुप्पी साधे हुई है। तो ये हम बिहार सरकार से और खासकर नीतीश जी, तेजस्वी जी से मांग कर रहे हैं कि सभी भर्ती आयोगों में, सभी बहालियों में पारदर्शिता लाइए। और आप लोग भी अपने अपने जिला में आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि सभी भर्ती आयोगों में पारदर्शिता लाने की जरूरत है। एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है जो बिहार के हर जिला में एक साथ हो। नमस्कार, मैं अनुकूल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, छात्र नेता दिलीप सामने आए हैं। मुद्दा वही है, दरोगा गुरु रहमान भी सड़क पर उतर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि दरोगा भर्ती परीक्षा को लेकर जितने भी दरोगा अभ्यर्थी हैं वो बहुत गुस्से में। उनकी एक ही मांग है, जांच और रद्द की जाए पेपर। छात्र नेता दिलीप कुमार दरोगा भर्ती परीक्षा को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, रद्द की मांग कर रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं। क्या होगा, बवाल होगा, महाआंदोलन होगा, वो तो बात की बात है। लेकिन छात्र नेता दिलीप सामने आकर किस तरह से गरज रहे हैं, क्या बोल रहे हैं दरोगा भर्ती परीक्षा के बारे में, कब जांच हो, कब रद्द हो, सब चीज आप वो सुन लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बिहार दरोगा पीटी परीक्षा जो 17 दिसंबर को आयोजित हुई थी, उसमें ना तो पारदर्शिता थी, ना ही किसी तरह की अच्छी व्यवस्था थी। पेपर लीक की बातें सामने आई। एक महिला अभ्यर्थी ने फोटो खींचकर, क्वेश्चन का फोटो खींचकर बाहर भेजा और उसका हस्बैंड उसका आंसर उपलब्ध करा रहा है। इसका मतलब पेपर लीक हुआ। जब परीक्षा के दरमियान क्वेश्चन बाहर गया व्हाट्सएप पर और उसका आंसर बाहर से आ रहा है तो पेपर लीक हुआ। 3-4 सॉल्वर गैंग पकड़े गए। तो अब क्या सबूत चाहिए? प्रश्न पत्र जमा करा लिया गया, ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी जमा करा लिया गया। इसके बावजूद भी प्रश्न पत्र सोशल साइट पे वायरल था, आंसर वायरल था। तो इसकी जांच होनी चाहिए कि क्वेश्चन बाहर कैसे आया। जब प्रश्न पत्र जमा करा लिया गया तो क्वेश्चन बाहर कैसे आया, आंसर कैसे वायरल है, इसकी जांच होनी चाहिए कि क्वेश्चन कब बाहर आया। 1 घंटा पहले परीक्षा से, परीक्षा के बीच में, या परीक्षा से 1 दिन पहले, या 4 घंटा पहले, कब आया, कहां से आया, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सरकार और बीपीएसएससी चुप्पी साधे हुई है। तो ये चुप्पी साधने से काम नहीं चलेगा, इसका जवाब देना होगा और पूरी परीक्षा को रद्द कीजिए और फिर से पारदर्शिता के साथ परीक्षा आयोजित करवाइए। क्योंकि जब परीक्षा के बीच में क्वेश्चन बाहर भेजा गया और उसका आंसर मंगाया गया, जो मधुबनी की घटना अखबारों में छपी थी, तो फिर इसका मतलब हुआ कि पेपर लीक हुआ। तो परीक्षा रद्द हो और फिर से परीक्षा हो पारदर्शिता के साथ। ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति बाद परीक्षार्थियों को दिया जाए। परीक्षा समाप्ति के 8 दिन 10 दिन बाद आंसर की जारी हो। जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ के साथ साथ सभी का मार्क्स बताया जाए। पीटी, मेंस, फिजिकल, तीनों में एक अभ्यर्थी का रोल नंबर एक ही हो। दरोगा भर्ती में पीटी का रोल नंबर अलग, मेंस का रोल नंबर अलग। ऐसा क्यों? जो मेंस में अपियर हो रहा है कैसे पता चलेगा कि पीटी पास था कि नहीं? तो इसलिए पीटी, मेंस और फिजिकल तीनों में रोल नंबर एक अभ्यर्थी का एक ही होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं। बीपीएससी हो या यूपीएससी, सिविल सेवा की परीक्षा हो या अन्य परीक्षा, पीटी, मेंस, इंटरव्यू तक एक अभ्यर्थी का रोल नंबर एक ही रहता है। फिर दरोगा बहाली में अलग अलग रोल नंबर क्यों? तो ये नहीं होना चाहिए। और फिजिकल टेस्ट का मार्क्स फिजिकल टेस्ट के तुरंत बाद रिटर्न में दिया जाए, ये सब चीज किया जाए। और बीएसएससी हो, सिपाही भर्ती हो, दरोगा भर्ती हो, या और भी कोई बहाली, बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय या बीएसएससी सीजीएल हो, या कोई भी बहाली हो, यानी कि दरोगा, सिपाही, बीएसएससी सहित सभी बहालियों में पारदर्शिता लाई जाए। इस तरह की पारदर्शिता लाई जाए, नहीं तो फिर हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन बिहार में करेंगे और इसके लिए सभी भर्ती आयोग दोषी होंगे, हम लोग दोषी नहीं होंगे। हम बिहार सरकार से और खासकर नीतीश जी, तेजस्वी जी से मांग कर रहे हैं कि सभी भर्ती आयोगों में, सभी बहालियों में पारदर्शिता लाइए और दरोगा परीक्षा को रद्द कीजिए और फिर से पारदर्शिता के साथ बहाली कीजिए। नहीं तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे आंदोलन के लिए। हम आंदोलन नहीं करना चाहते हैं, हमें जब मजबूर किया जाता है तब हम आंदोलन करते हैं। इसलिए नीतीश जी, तेजस्वी जी, हम आपसे मांग कर रहे हैं कि सभी भर्ती आयोगों को आप आदेश दीजिए कि सभी भर्ती आयोग पारदर्शिता लाए और दरोगा परीक्षा को रद्द कीजिए और फिर से पारदर्शिता के साथ दरोगा परीक्षा आयोजित करवाइए। क्योंकि इससे पहले भी बीपीएसएससी, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग 3 दरोगा भर्तियां कर चुका है। 1717, 2446, 2213, तीनों का पेपर लीक और धांधली सेटिंग की बातें सामने आई थी और इस बार भी वही हो गया। तो इसलिए आपसे आग्रह है, नीतीश जी, तेजस्वी जी, आपसे आग्रह है, निवेदन है, मांग है कि आप सभी भर्ती आयोगों में पारदर्शिता लाइए और दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, बीएसएससी सभी में पारदर्शिता लाइए और दरोगा परीक्षा रद्द करके फिर से पारदर्शी ढंग से परीक्षा आयोजित करवाइए। नहीं तो फिर हम लोग मजबूर हो जाएंगे और पूरे बिहार में, बिहार के हर जिला में एक साथ आंदोलन करेंगे। और अभ्यर्थियों से भी अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी अपने अपने जिला में आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि सभी भर्ती आयोगों में पारदर्शिता लाने की जरूरत है। तो एक साथ अगर हर जिला में आंदोलन होता है तो सरकार पे प्रभाव पड़ेगा, सरकार को बात माननी पड़ेगी। अलग अलग अगर आंदोलन करते हैं, कम संख्या में आंदोलन करते हैं, तो छोटा मोटा आंदोलन करने से सरकार नहीं बात मानेगी और ये भर्ती आयोग मनमानी करते रहेंगे। इसलिए एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है जो बिहार के हर जिला में एक साथ हो, या पटना में भी हो तो कम से कम 1 लाख की संख्या में अभ्यर्थी उतर जाए। तो इसके लिए आप लोग को तैयार होना होगा, अपने अपने जिला से नेतृत्व करने के लिए आप लोग तैयार होइए।
और आप लोग हमारा साथ दीजिएगा तो हम बहुत जल्द बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन आप लोग साथ नहीं दीजिएगा तो फिर हम अकेला कितना कर पाएंगे, क्योंकि हमारा संबंध किसी पार्टी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं है। हम कोई पार्टी नहीं चला रहे कि कार्यकर्ता लेके आंदोलन में उतर जाएंगे। आप हमारा साथ दीजिएगा तभी हम आंदोलन कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग एकजुट होइए और अपने अपने जिला से नेतृत्व करने के लिए आगे आइए। तो आपने सुन लिया कि छात्र नेता दिलीप जो है वो रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जांच की भी मांग कर रहे हैं कि अब देखना होगा कि कब सरकार जो है वो एक्शन में आती है, क्योंकि अभी तक कोई भी बात सामने नहीं आई है। सारे लोग इल्जाम लगा रहे हैं, सारे लोग चाह रहे हैं कि पेपर अगर बाहर आउट हुई है तो रद्द कर दी जाए। ऐसे में छात्र नेता दिलीप साफ कह रहे हैं कि आंदोलन का रूप ले लेंगे सारे अभ्यर्थी, इससे पहले है कि जांच कर दी जाए और पेपर को रद्द कर दिया जाए। क्या कुछ कहना था छात्र नेता दिलीप का वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज लाइक करें। धन्यवाद।